नमस्कार। आज हम एक हालिया और काफ़ी गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। ये है जून 2025 में ईरान पर कथित अमेरिकी हमला। हमारे पास एक रिपोर्ट है, ईरान पर अमेरिकी हमला, एक क्षेत्रीय संघर्ष शीर्षक से, जिसके कुछ अंश हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, इसकी मुख्य बातें समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये वाकई एक अहम घटनाक्रम लगता है। अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच तनाव तो मतलब काफ़ी वक्त से सुलग ही रहा था, और ये हमला उसी तनाव की एक तरह से विस्फोटक कड़ी जैसा लगता है। हाँ, तो रिपोर्ट में इस अमेरिकी ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बताया गया है और निशाना थे ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हाँ, और जिस तरह से ये हमला हुआ वो भी गौर करने लायक है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल हुआ। ये विमान तो अपनी चुपके से हमला करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने मिसौरी से सीधी उड़ान भरी, ऐसा रिपोर्ट में है। अच्छा, मिसौरी से सीधा। हाँ, और खासकर फोर्दो वाली जगह पर, जो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में बनी है, वहां 14 बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए हैं। इन्हें मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं। मॉप्स, ये तो बहुत शक्तिशाली होते हैं ना? बिल्कुल, ये खास तौर पर जमीन में बहुत गहराई तक बने लक्ष्यों को भेदने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। मतलब कुल मिलाकर 125 से ज्यादा विमान और कोई 75 गाइडेड हथियार इस्तेमाल हुए। तो ये तो काफी बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन क्या ये वाकई ईरान की परमाणु क्षमता को मतलब पूरी तरह खत्म करने की कोशिश थी, या फिर ये सिर्फ एक बहुत सख्त चेतावनी थी? देखिए, अमेरिका का जो घोषित मकसद बताया गया वो तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, और साथ ही उन्होंने कथित तौर पर ईरान को ये संदेश भी दिया कि हमला सीमित है और उनका इरादा ईरान में सत्ता बदलने का नहीं है। ये सब बहुत गोपनीय तरीके से हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर ईरान ने भी फौरन जवाब दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। हमले के कुछ ही देर बाद ईरान ने कतर में मौजूद अल उदेद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अल उदीद, वो तो मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। हाँ, वही। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है जो रिपोर्ट में लिखी है कि हमले से ठीक पहले ही उस बेस को खाली करा लिया गया था। अच्छा, तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? हाँ, इसलिए किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC ने इसे अमेरिकी हमले का सीधा जवाब कहा, और ये सब कुछ याद रखना होगा इजरायली हमलों और उसके जवाब में ईरान द्वारा इजरायली शहरों पर पहले किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद हुआ। तो माहौल पहले से ही काफी गर्म था। हाँ, वो तो था। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी फिर। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन को जबरदस्त कामयाबी बताया, लेकिन साथ ही शांति की अपील भी की। और अमेरिका ने डिप्लोमेटिक चैनलों से ईरान को ये भी बताया कि आगे और हमले का इरादा नहीं है। और नेटो ने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं था, पर जाहिर है तनाव बना हुआ है। और ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी? निंदा तो की ही होगी। हाँ, ईरान ने हमले की कड़ी निंदा की, इसे डिप्लोमेसी के साथ धोखा बताया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत की इच्छा भी जताई। हालांकि ये साफ कर दिया कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो ये थोड़ा अजीब है, एक तरफ हमला, दूसरी तरफ बातचीत की इच्छा। बिल्कुल, यहाँ एक विरोधाभास दिखता है। दोनों तरफ से ताकत का प्रदर्शन भी हुआ, और साथ ही मामले को और बिगड़ने से रोकने के संकेत भी दिए गए। अच्छा, और जमीनी हकीकत क्या है? इस हमले से वाकई कोई बड़ा नुकसान हुआ ईरान को? रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया गया है। उससे लगता है कि ईरान के परमाणु ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन नुकसान कितना गहरा है, कितना असरदार है, इसका पूरा अंदाजा लगाना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी भी काफी नाजुक है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। आगे और हमलों का खतरा टला नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन साथ ही डिप्लोमेसी के जरिए स्थिरता लाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ये एक अजीब सी कश्मकश है, ताकत दिखाने और बातचीत करने की कोशिशों के बीच एक संतुलन बनाने के। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि कैसे एक बड़े सैन्य टकराव के बाद भी दोनों पक्ष तनाव घटाने की बात कर रहे हैं। ये तो वाकई एक बहुत उलझी हुई स्थिति है, जहां सैन्य ताकत और कूटनीति एक साथ चल रहे हैं। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है
क्या इस तरह के सैन्य हमलों और उसके फौरन बाद तनाव कम करने के जो संकेत दिए जाते हैं, क्या इससे कोई स्थायी शांति या स्थिरता आ सकती है? या ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए गोलीबारी रुकने जैसा है, जिसके बाद तनाव फिर से सिर उठा सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इस रिपोर्ट से मिली जानकारी के परे भी सोचने की जरूरत है।